गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे। आप जो है क्लास को पूरा कंप्लीट करना। 2x में देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये क्लास इनफ होने वाला है। यदि क्लास आपको वैलिड ना लगे तो आप डिसलाइक करके चले जाना। चलो अब क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट गंगा को जो लॉन्च किया गया है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू बूस्ट हाई स्पीड डिजिटल लिटरेसी एंड रूरल ब्रॉडबैंड? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट गंगा को लॉन्च किया गया है? तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बताइए। इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन में बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करें अगर गंगा के फुल फॉर्म की, तो आपका ये क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ ऐड किया गया स्टेटिक भी आपका। जैसे मानो कि कैपिटल क्या है आपका यूपी का, तो लखनऊ है। वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिसेंटली बिकम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर सरपैसिंग जवाहरलाल नेहरू रिकॉर्ड्स? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे तक निरंतर सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो कि आपके बीजेपी पार्टी से हैं। ठीक है, और इससे पहले नरेंद्र मोदी जी के पहले सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू रहे थे। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये आपके स्वतंत्र भारत का पहले प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी कंप्लीटेड कितना वर्ष जो है नरेंद्र मोदी जी का कंप्लीट हो गया है? 12 वर्ष। क्योंकि ये आपके कब से थे? तो मई 26 2014 से ये जो है इस पद पे बने हुए हैं। कब से? 26 मई 2014 से। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड विनिमय इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग्स? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में विनय नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ये जो विनय पोर्टल है, इसका किस चीज़ से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो किस चीज़ से संबंधित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लैंड पोर्ट ऑपरेशंस। लैंड पोर्ट ऑपरेशंस विनिमय पोर्टल से संबंधित है। द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय was launched to digitalize cargo and passenger movement. The Land Port Authority of India (LPAI) is a statutory body established under the LPI Act. LPAI Act के द्वारा जो है आपका LPAI, the Land Port Authority of India को इस्टेब्लिश किया गया है, मतलब बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड सिपरी ईयर बुक, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्प्लेंडर? हाल ही में जारी सिपरी ईयर बुक 2026 के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है? कौन सा देश है जो सैनिकों के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करता है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या है बताइए आप। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, USA, अमेरिका के द्वारा जो है सैन्य शक्ति पर सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है। बात करें यदि भारत की, पहले समझते हैं इसको। सिपरी स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ बेस्ड ऑन स्टॉकहोल्म, स्वीडन एंड एस्टेब्लिश इन 1966। 1966 में जो है आपका सिपरी को इस्टेब्लिश किया गया है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। और द US टॉप द लिस्ट वाइल इंडिया रैंक्ड 5th इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। बात करें अगर भारत की, तो इसका स्थान क्या है? 5वां स्थान है सैनिक खर्च पर। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 13 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग, जोजिला टनल के दोनों छोरों को जोड़ने वाला अंतिम ब्लास्ट पूरा हुआ। यह किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है? जोजिला टनल जो है ये किन 2 क्षेत्रों को जोड़ता है, पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर एंड लेह लद्दाख को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह लद्दाख को आपका जोजिला टनल जोड़ता है। जोजिला पास इज लोकेटेड ऑन द नेशनल हाईवे
1 NH1 में ये लोकेटेड है एंड रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द विंटर्स ड्यू टू, विंटर्स में इसको बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ हैवी स्नोफॉल होता है, इस वजह से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किस वैश्विक विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी गैंट्स हैज रिसेंटली partnered with Reliance Industries to develop a 168 megawatt embedded data center in जामनगर गुजरात। पूछा जा रहा है कि किस वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट का AI सक्षम सेंटर विकसित करने के लिए रिलायंस उद्योगों के साथ साझेदारी की है। तो किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जामनगर इन गुजरात हाउसेज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पॉइंट क्रूड ऑयल रिफाइनिंग फैसिलिटी ऑन बाय द रिलायंस इंडस्ट्रीज। वहाँ पे जो आपका क्रूड ऑयल का भी सबसे बड़ा एक फैसिलिटी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ऑन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सुविधा के लिए भव्य पोर्टल लॉन्च किया है। भव्य पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आपका भव्य पोर्टल का फुल फॉर्म है आपका, जो कि आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत औद्योगिक विकास योजना। भारत औद्योगिक विकास योजना, इस स्कीम में आपका लागत कितना है? 33,660 करोड़ लागत है और इसमें जो आपका 100 जो है आपका वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रतिष्ठित 2026 फीफा विश्व कप की शुरुआत ऐतिहासिक स्टेडियो अर्जिटा से हुई है। यह स्टेडियम किस देश में स्थित है? ठीक है, पूछा जा रहा है आपका यह स्टेडियम किस देश में स्थित है, जहां पे आपका हाल ही में जो है 2026 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे बताइए? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। बात करें यदि 2026 फीफा वर्ल्ड कप की, तो इसे 3 देश के द्वारा मेजबानी की जा रही है, जिसमें आपका कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है। बात करें अगर फीफा की, तो इसको 1904 में फाउंड किया गया था और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जूरिच इसका हेडक्वार्टर जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन आपका 9 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 1.25 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण ढांचे का अनावरण किया है? पूछा जा रहा है किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है, जिसमें लागत कितना आपका 1.25 लाख करोड़। तो कौन है, कौन सा मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया है, जिसमें आपका विकसित भारत और रोजगार की गारंटी है। आजीविका मिशन के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान हैंडल्स द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। बात करें यदि शिवराज सिंह चौहान जी की, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री में किस चीज़ के मंत्री हैं? तो मिनिस्ट्री हैं आपके ये रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि मंत्रालय के तौर पे इसको इन्होंने अपने पद को ग्रहण किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मानसिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता MHH को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार अभिन्न अंग घोषित किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये गारंटी करती है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में समति फाउंडेशन को किस इकोसिस्टम के लिए स्वनियामक संगठन SRO के रूप में मान्यता दी है? पूछा जा रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड समति फाउंडेशन एज द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO फॉर विच इकोसिस्टम। तो किस चीज़ के लिए, किस आपके इकोसिस्टम के लिए? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकाउंट एग्रीगेटर एंड इकोसिस्टम। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के तहत इस चीज़ को रिजर्व बैंक के द्वारा समति फाउंडेशन को
इस फाउंडेशन को मान्यता दी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 250 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट विद इंटीग्रेटेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस ऑन डिफेंस लैंड एट विच प्लेस। पूछा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भूमि पर अपनी तरह की पहली 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है, को कहाँ मंजूरी दी है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन में बता दूं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पहली 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी कहाँ दी गई है, ठीक है, क्वेश्चन ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा, तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा। आप बताओ मुझे, राजनाथ सिंह जो है केंद्रीय मंत्री में किस पद पे हैं, तो ये आपके डिफेंस के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जून 2026 में किस देश ने भारत को अपना उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान सुखाई Su-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। तो किस कंट्री के द्वारा इस चीज़ को प्रस्ताव दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रशिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मेड दिस ऑफर ऑन द साइडलाइंस ऑफ st पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, आपके वहाँ का जो प्रेसिडेंट है पुतिन के द्वारा इस चीज़ के प्रस्ताव को भारत को दिया गया है। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया एंड करेंसी इज रशियन रूबेल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण भारत के कितने प्रतिशत घरों को नल के पानी के कनेक्शन से कवर किया जा चुका है। पूछा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक जल जीवन मिशन जो कि शुरू किया गया था, इसके तहत ग्रामीण भारत के कितने प्रतिशत घरों को नल के पानी के कनेक्शन से कवर किया गया है। तो कितने परसेंट है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81.94% तक अब तक जो है ये मिशन पहुंच चुका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा अजोब सागर किस जलडमरू मध्य के माध्यम से काले सागर से जुड़ा हुआ है। तो किस काले सागर से जुड़ा हुआ है बताइए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ जलडमरू मध्य से ये जुड़ा हुआ है। द सी ऑफ अरोज इज शैलो इनलैंड सी बॉन्डेड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ वेस्ट एंड रसिया टू द ईस्ट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, भारत के ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल क्या है। इंडियन फर्स्ट सिटी टू इंटीग्रेटेड इनटू ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल इज। भारत के ईजी कनेक्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल में एकीकृत होने वाला देश का पहला शहर कौन है, बताइए। भारत के कौन सा शहर सबसे पहला है इसमें, तो इसका आपका आंसर होगा वाराणसी, ठीक है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड एस्लियम विच रिसेंटली केम इनटू फुल एप्लीकेशन ऑन जून 12, 2026 बिलोंग टू विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग। प्रवासन और शरण पर समझौता पैक्ट ऑन माइग्रेशन एंड एस्लियम जो हाल ही में 12 जून 2026 को पूर्ण रूप से लागू हुआ है, किस अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के द्वारा जो है इस समूह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चल रहे 2026 सीजन के दौरान फार्मूला 1 इतिहास में सबसे कम उम्र में मोनाको ग्रेड पिक्स विजेता कौन बन गए हैं। हु हैज़ बीन द यंगेस्ट मोनाको ग्रांड प्रिक्स विनर इन फार्मूला फर्स्ट हिस्ट्री ड्यूरिंग द ऑनगोइंग 2026 सीजन। तो कौन इसके विजेता बने हैं, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किमी एंटोनेली बने हैं, किमी एंटोनेली इसके विनर बने हैं। किसके, तो आपके ग्रांड प्रिक्स विनर बने हैं फार्मूला 1 हिस्ट्री ड्यूरिंग दी 2026 सीजन, ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत में रैपिड मेट्रो ट्रांजिट लाइन का व्यापक विस्तार हुआ है जिससे भारत को मेट्रो नेटवर्क दुनिया का डैश सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो कौन सा भारत देश में कितने नंबर पे है मेट्रो लाइन में? तो आपका इसका आंसर होगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर भारत का स्थान हो गया है आपका रैपिड मेट्रो ट्रांजिट में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, मई 2026 में रूस और यूएई के बाद कौन सा देश भारत का तीसरा बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस और यूएई के बाद कौन सा देश भारत के तीसरे सबसे बड़ा कच्चे तेल उपभोक्ता के रूप में बन गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेजुला। ध्यान रखिए, वेनेजुला कहाँ पे लोकेटेड है? आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। इसका कैपिटल क्या है? तो कैराकास इसका कैपिटल है। एंड होल्ड सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोवन ऑयल रिजर्वर्स, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका कुछ 20 MCQ बेस्ड स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अब हम लोग पार्ट 2 में कुछ जो है रैपिड वन लाइनर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला, विनिमय प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भूमि बंदरगाह को कार्गो और यात्री आवाजाही को डिजिटल और सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा, जो कि आपके होम मिनिस्टर भी हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट गंगा। तो प्रोजेक्ट गंगा जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 57,000 ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड डिजिटल साक्षरता और ग्रामीण ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देना। ये जो है आपके CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तीसरा आपका कवच वर्जन 4.0, ट्रेन दुर्घटना को रोकने के लिए स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को जून 2026 तक 3,103 रूट किलोमीटर पर लागू किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चौथा आपका सिपरी ईयरबुक 2026, बात करें देश की तो वैश्विक सैन्य खर्च रिकॉर्ड $2.9 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें भारत का 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जोजिला टनल लेंथ। जोजिला दर्रे के नीचे बनी इस रणनीतिक द्विदशात्मक सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो 13.15 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। 6 है आपका इक्वाडोर का संविधान। इक्वाडोर का संविधान प्रकृति के कानूनी अधिकार पाचामामा को औपचारिक रूप से शामिल करने वाला पहला देश बन चुका है, ध्यान रखिएगा। 7वां आपका इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिवस हर साल 30 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। 8 नंबर है आपका इजी कनेक्ट एविएशन हब। वाराणसी में शुरू किया गया लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस मॉडल में एकीकृत होने वाला भारत का पहला शहर बन चुका है, ध्यान रखिएगा, वाराणसी। 9 नंबर है आपका PMAY, मतलब इसकी फुल फॉर्म की बात करें आपका तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वुमेन ओनरशिप। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पूरे हुए घरों में 96% संपत्ति और महिलाओं के स्वामित्व के तहत संग्रहित किया गया है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर है आपका स्टेट ऑफ होमरज। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर में जोड़ने वाला एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो हाल ही में भू राजनीतिक तनाव में रहा है, ध्यान रखिएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।